आग की लपटें, धुएं का गुबार और मौत का तांडव। अहमदाबाद प्लेन क्रैश। 241 जिंदगियां एक झटके में खामोश हो गईं। लेकिन इस खामोशी में एक आवाज थी, एक सांस थी। रमेश विश्वास, वही नाम जो आज चमत्कार की मिसाल बन चुका है। जहां चारों तरफ चीख पुकार मची थी, मलबे में तबाही थी, वहीं उस आग के धधकते घोले से एक शख्स हाथ में फोन लेकर जलते विमान से बाहर निकलता है। जी हां, ये कोई और नहीं, 11A सीट वाले रमेश विश्वास ही हैं। रमेश का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो धधकती आग से फोन लेकर बाहर आते दिखाई देते हैं। किसी ने ये दृश्य देखकर कहा, ये भगवान का आशीर्वाद है, तो किसी ने इसे कुदरत का करिश्मा भी बताया। रमेश के जिस्म पर जलने के निशान हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिंदा बचने की हैरानी और बाकी 241 की याद में एक गहरी उदासी भी है। ये कोई फिल्म का सीन नहीं, हकीकत है। चमत्कार का दूसरा नाम जो रमेश विश्वास अब बन गए हैं। अब उनका एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें रमेश जलते विमान से खुद चलते हुए बाहर आ रहे हैं। बाहर चीख पुकार मची है। आग को देखकर एक तरफ लोगों के होश उड़ गए हैं, तो वहीं बारूद से बाहर आते रमेश विश्वास ने सभी को चौंका दिया है। 17 सेकंड के इस वीडियो में करिश्मा साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब रमेश विश्वास बाहर निकले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई जिंदा बच पाएगा। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में रमेश विश्वास 11A नंबर की सीट पर बैठे थे। जब पीएम मोदी ने रमेश से उस भयानक मंजर के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि सब मेरी नजरों के सामने हुआ। भरोसा नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा निकलकर बाहर आया। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूं, लेकिन जब आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं जिंदा हूं। रमेश ने यह भी बताया कि हादसे के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और बस दौड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि बस बचना है, किसी भी हालत में अपनी जान बचानी है। मेरी आंखों के सामने विमान में मौजूद एयर होस्टेस, आंटी, अंकल सब जल गए। रमेश विश्वास का ये नया वीडियो तो आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं रमेश का वो पहला वीडियो, जिसमें रमेश लहूलुहान है और आग के गोले से बाहर निकल कर आए हैं। इस वीडियो में रमेश लंगड़ाते नजर आ रहे हैं। ये वही वीडियो है जिसमें आग का गोला बनी फ्लाइट से पहली बार किसी को बाहर आते देखा गया था। रमेश केवल बाहर ही नहीं आए थे, उन्होंने मीडिया को सब कुछ बताया भी। रमेश गुजरात के पास स्थित केंद्र शासित प्रदेश दीव के रहने वाले हैं। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, वैसे ही वे कूद गए थे। पुलिस ने यह भी कंफर्म किया कि जो आदमी बचा उसका नाम विश्वास रमेश कुमार है। रमेश ने बताया, हादसे के बाद जोरदार धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें थी। जहां एक तरफ 241 परिवारों में मातम पसर गया है, वहीं एक शख्स के बचने ने पूरे देश को चौंका दिया है। आग की लपटें, धुएं का गुबार और मौत का तांडव। तो वहीं दूसरी ओर रमेश कुमार जब बाहर निकले, जिस तरह के ये दोनों वीडियो सामने आए हैं, हर इंसान चौंक रहा है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 241 जिंदगियां जो एक झटके में खामोश हो गईं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, ये एक सबक है, एक चेतावनी है कि जिंदगी कभी भी किसी भी पल बदल सकती है। ऐसे में रमेश की मौत के तांडव के बीच से बाहर आने की इस पूरी कहानी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। और देश दुनिया की तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। दो दिन पहले शादी और फिर हंसी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिताने के सपने देखे। शादी की सारी खुशियां अब मातम में बदल गई हैं। जिस घर में नई दुल्हन के आने के बाद रौनक छाई थी, अब वहां आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक प्लेन जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान तो भरता है, लेकिन कभी सही सलामत वापस नहीं उतर पाता।
242 जिंदगियां अनगिनत सपने लेकर फ्लाइट में अंदर तो गईं, लेकिन कभी वापस नहीं निकल पाईं, एक को छोड़कर। भीषण दुर्घटना ने सैकड़ों परिवारों की खुशियों को मातम में बदल दिया। इसी हादसे में वडोदरा के रहने वाले 26 साल के भाविक माहेश्वरी की भी दर्दनाक मौत हो गई। इसमें सबसे दर्दनाक पहलू ये रहा कि हादसे से महज 2 दिन पहले ही भाविक ने कोर्ट मैरिज की थी। बता दें कि भाविक माहेश्वरी लंदन में नौकरी करते थे और हाल ही में भारत लौटे थे। वडोदरा पहुंचने के बाद परिवार के कहने पर 10 जून को एक सादे समारोह में कोर्ट मैरिज की। प्लान ये था कि जब वो अगली बार छुट्टियों में भारत आएंगे तब धूमधाम से शादी का फंक्शन किया जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये आखिरी मुलाकात साबित होगी। 12 जून को जब भाविक अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए तो उन्हें सी ऑफ करने के लिए उनकी नई नवेली पत्नी और माता पिता वडोदरा से अहमदाबाद आए थे। विदाई के उन पलों में किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अलविदा सच में हमेशा के लिए हो जाएगा। भाविक के पिता अर्जुन माहेश्वरी ने बताया कि फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले बेटे से उनकी आखिरी बार बात हुई। भाविक ने कहा था, चिंता मत करना पापा, फ्लाइट अब उड़ने वाली है। लेकिन इसके आधे घंटे बाद ही सब कुछ बदल गया। हादसे के बाद माहेश्वरी परिवार के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो गया कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वडोदरा के वादी इलाके में रहने वाले भाविक के रिश्तेदारों का कहना है कि 2 दिन पहले तक घर में खुशी का माहौल था। बेटे की शादी हुई थी। हर साल की तरह इस बार भी भाविक कुछ दिन परिवार के साथ बिताने आया था। हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे और शादी की शहनाइयां भी बजी। परिजनों ने भाविक से कहा था वो इस बार शादी कर ले और पत्नी को बाद में अपने साथ लंदन ले जाए। भाविक ने परिवार की बात मानी। 10 जून को परिवार की मौजूदगी में शादी की। रिश्तेदार आगे बताते हैं कि भाविक की पत्नी भी उन्हें सी ऑफ करने के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट गई थी, लेकिन घर लौटने से पहले ही ये भयानक दुर्घटना हो गई। हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से केवल ब्रिटेन के विश्वास कुमार रमेश जीवित पाए गए, जबकि बाकी सभी की जान चली गई। दर्दनाक मौत की तस्वीरों ने दिल को छलनी कर दिया है। भाविक भी उन लोगों में शामिल थे जिनकी उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान बन गई है। माहेश्वरी परिवार और पूरे वडोदरा में शोक की लहर है। 2 दिन पहले जिस बेटे की शादी पर सबने खुशियां मनाई, अब उसी बेटे की तस्वीर पर फूल चढ़ाए जा रहे हैं। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट। हादसों का वक्त तय नहीं होता। कई बार मौत बस छूकर निकल जाती है और कभी सब कुछ छीन ले जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में भारत का सबसे बड़ा प्लेन क्रैश हुआ। एक ही पल में करीब 275 जिंदगियां खत्म हो गईं और कुछ लम्हों की दूरी ने कुछ लोगों को जिंदा रख दिया। जी हाँ, मिलिए मेडिकल स्टूडेंट वेद से। एक जिंदा कहानी, एक चलता फिरता चमत्कार, जिनका 12 महीने में दूसरी बार खौफनाक मंजर से सामना हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में देश के सबसे बड़े एयरप्लेन क्रैश ने गहरे जख्म दिए। हादसे में मारे गए करीब 275 के करीब लोगों की डेड बॉडी उनके परिवारों को सौंपी जानी है। तो दूसरी तरफ कुछ सेकंड के फासले या फिर चमत्कार से बचे किस्मत वालों की कहानियां सामने आई हैं। राजकोट के रहने वाले वेद खात्रा बीजे मेडिकल कॉलेज के ऐसे छात्र हैं जिनकी जान किसी चमत्कार ने ही बचाई। जब एयर इंडिया की लंदन जाने वाली AI 171 फ्लाइट का ड्रीम लाइनर विमान हॉस्टल मेस पर गिरा, उस वक्त वेद खात्रा मेज की पहली मंजिल पर खाना खा रहे थे। वो दुर्घटना होने वाली जगह से मात्र 4 टेबल दूर थे। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ धूल के गुबार में गायब हो गया। विमान बिल्डिंग में घुस चुका था, आग लग चुकी थी। वेद ने अगले कुछ मिनटों में खुद को संभाला और फिर साथी छात्रों को निकालने में मदद की। 13 जून को जब वेद अपने गांव लौटते हैं, आंखों में सिर्फ राहत नहीं थी बल्कि एक ऐसा मंजर था जो शायद जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा। वेद के लिए ये पहला हादसा नहीं था। 1 साल पहले जब वेद खात्रा के नीट में 691 अंक आए तो पूरा परिवार माता जी के दर्शन को निकला, तो रास्ते में एक ट्रेलर से टक्कर हुई। उस हादसे में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। माँ, पापा, भाई, बहन सब चले गए। तब कार की टक्कर एक ट्रेलर से हुई थी और आज
फिर से मौत उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार भी वेद जीत गए। कभी कभी जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं होती, कभी कभी जिंदगी एक दर्द से भरी विरासत बन जाती है। वेद खातरा उस विरासत को जी रहे हैं। जिसने 2 बार मौत को देखा हो वो हर धड़कन की कीमत जानता है, और शायद उसी में बसती है जिंदगी की सबसे बड़ी समझ। वेद खातरा एक जिंदा कहानी, एक चलता फिरता चमत्कार। प्लेन क्रैश हादसे के बाद वेद के साथ अजीब संयोग भी जुड़ गया है। पिछली बार 4 जून के हुए कार एक्सीडेंट में अपने परिवार को खोने के बाद 13 जून को इलाज करवाकर वेद गांव पहुंची थी, और इस बार भी वही हुआ। प्लेन क्रैश की घटना में खुद को किसी तरह से बचाकर 13 जून को ही वेद अपने गांव पहुंचे। गांव के लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। उनका कहना है कि वेद पर ईश्वर की कृपा है। अहमदाबाद लंदन वाली फ्लाइट जो अहमदाबाद में क्रैश हुई, वो बीजे मेडिकल के ऊपर जो गिरी, उसके अंदर हमारा गांव का लड़का वेद खातरा उसके अंदर था, और उसका भी आबाद बचा हुआ है इसके अंदर। और जब देखने की बात यही है कि जब अगले साल सामखियाड़ी हाईवे पर जो कार एक्सीडेंट हादसा हुआ तो उसके अंदर ये वेद खातरा भी थे, उसका मम्मी पापा और उसका भैया और उसका फुई सब साथ में थे, और सबका उसका देहांत हुआ, और ये वेद का उसके अंदर भी आबाद बचा हुआ था। वो हम प्रभु को लिए प्रार्थना करते हैं कि ये वेद का बचा हुआ और फिर भी इसमें भी उसका बचा हुआ, ये कुदरत का मैं खूब खूब आभार मानते हैं। वेद ने भावुक होते हुए कहा, पिछले साल मैंने अपने रिश्तेदारों को खोया, इस साल मैंने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को अपने रिश्तेदारों को खोते देखा है, आंसू मातम पसरा हुआ देखा है। वेद कहते हैं कि भगवान ऐसी मौत किसी को ना दे। वे कहते हैं कि इस घटना में वेद उस जगह से सिर्फ 4 टेबल की दूरी पर थे जहां विमान टकराया था। धमाके और दम घोटू धुएं के बीच बचने की उम्मीद कुछ भी नहीं बची थी। सीढ़ियों से बाहर आने के बाद परिवार को फोन किया और उन्हें बताया, मैं सुरक्षित हूँ। वेद के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वेद हादसे के 4 दिन बाद भी मेज पर प्लेन के गिरने की घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए, और बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।